हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रोपोजिशन तार्किक वाक्य पढ़ेंगे। संयोजक के स्वरूप पर विभिन्न तार्किकों द्वारा विभिन्न विचार दिए हैं जो निम्नलिखित है। पहला, काल के दृष्टिकोण से। दूसरा, गुण के दृष्टिकोण से। तीसरा, विधि चिन्ह के दृष्टिकोण से। चौथा, सत्ता के दृष्टिकोण से। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है काल के दृष्टिकोण से। प्रोफेसर मिल महोदय का कहना है कि संयोजक भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों में हो सकता है, क्योंकि हमारी अनुभूतियाँ तीनों कालों से संबंधित रहती है। परंतु हैमिल्टन, फाउलर तथा मेंसल इत्यादि विचारकों के अनुसार संयोजक केवल वर्तमान का ही होना चाहिए। इनका कहना है कि उद्देश्य तथा विधेय के बीच संबंध स्थापित करने की जो क्रिया होती है वह हमेशा वर्तमान काल में ही होती है। तो भला भूत एवं भविष्य काल में संबंधित अनुभूतियों की अभिव्यक्ति तार्किक वाक्य से कैसे हो सकती है? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि संयोजक के काल परिवर्तन से तार्किक वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यदि वाक्य भूत तथा भविष्य काल में हो तो उसे तार्किक रूप में लाने के लिए उसके संयोजक को वर्तमान काल में आना चाहिए, और ऐसा करने में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भूत अथवा भविष्य को व्यक्त करने वाले पद को वाक्य के विधेय के स्थान पर ले आना चाहिए। जैसे राम विल रीड का तार्किक रूप होगा राम इज ए पर्सन हु विल रीड। निष्कर्ष, कपूला हमेशा वर्तमान काल में होता है। अब दूसरा पॉइंट है गुण के दृष्टिकोण से। संयोजक के गुण के संबंध में भी दो विचार दिया गया है। पहले मत के विचारकों में, जिसमें होबस का नाम उल्लेखनीय है, का कहना है कि अनुमान की सरलता के लिए यह आवश्यक है कि संयोजक हमेशा भावात्मक ही हो। चूँकि इस मत के अनुसार संयोजक को हमेशा भावात्मक होना चाहिए, इसलिए तार्किक वाक्य केवल भावात्मक होगा। होबस का कहना है कि यदि वाक्य अभावात्मक रहे तो उसके निषेध चिन्ह को विधेय के साथ जोड़कर भावात्मक बना देना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स आर होनेस्ट, विद्यार्थी ईमानदार है। स्टूडेंट्स आर नॉट होनेस्ट, विद्यार्थी ईमानदार नहीं है। परंतु बहुत से विचारकों को यह मत स्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि हम स्वभावतः दोनों रीतियों से सोचते हैं, अतः संयोजक केवल भावात्मक न होकर अभावात्मक भी होना चाहिए। साथ ही
उदाहरण में होबस महोदय ने निषेध संयोजक को विधेय के साथ जोड़कर उसे अनंत पद बना दिए, जिसका अर्थ जानना कठिन कार्य है। भला नहीं, ईमानदार का अर्थ होगा निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि संयोजक को भवात्मक तथा अभवात्मक दोनों होना चाहिए। साथ ही संयोजक के साथ ही हमेशा निषेध चिन्ह को रखना चाहिए। स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट यहाँ सिंगल ऑफ नेगेटिव कपुला के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट, विधि चिन्ह के दृष्टिकोण से वाक्य के उद्देश्य तथा विधेय के बीच संबंध के स्वरूप को विधि कहते हैं। विधि के अनुसार वाक्य 3 तरह के होते हैं। पहला साधारण इज नॉट, दूसरा निश्चयात्मक मस्ट बी मस्ट नॉट बी, संदेहात्मक, तीसरा संदेहात्मक मे बी मे नॉट बी। विधि चिन्ह को हमेशा संयोजक के साथ रहना चाहिए। चौथा, सत्ता के दृष्टिकोण से संयोजक को सत्ता सूचक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य तथा विधेय के बीच संबंध स्थापित करना। यह ठीक है कि इज का अर्थ सत्ता होता है, लेकिन तर्कशास्त्र में इस संबंध के रूप में देखना चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स आर होनेस्ट। इस वाक्य में आर केवल ऑल स्टूडेंट तथा होनेस्ट के बीच संबंध बतलाता है, न कि सत्ता। इस प्रकार संयोजक के संबंध में निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है, इसे हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए। दूसरा, इसे भवात्मक तथा अभवात्मक दोनों होना चाहिए। विधि चिन्हों को विधेय के साथ रहना चाहिए। संयोजक को सत्ता स्वरूप नहीं समझना चाहिए, सत्य स्वरूप नहीं समझना चाहिए। थैंक यू।